श्री माता जी की और काया वाचा मने पूर्णतया समर्पित होकर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, सहज योग साधना सिद्ध करने के लिए श्री माता जी मुझे पूर्णतया अंतर बाह्य शांत कीजिए। श्री माता जी, श्री निर्मल विद्या प्राप्त करने के लिए मैं आपके देवी स्वरूप में स्थिर हो जाऊं। श्री माता जी, कृपया सहज योग निर्विचार निर्विकल्प ध्यान धारणा गहनता पाने के लिए मुझे श्री कार्तिकेय जी सम विनम्रता मिले। सामूहिक बंधन आराम से बंधन लेना है। अपने दोनों पांव की तरफ रीढ़ की हड्डी हथेलियां सिर में देखना है। हृदय को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे मन को मेरी विशुद्धि और आज्ञा आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। राइट कान के पीछे राइट कान के ऊपर सिग्नल है, ध्यान में रखना। बैठे हुए स्थान को बंधन, केवल देखना है कैचेस के। अत्यंत विश्वास पूर्वक श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। हथेली पे क्या महसूस हो रहा है वो देखना है। अभी लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार तक श्री प्रतिमा के बंधन। वो करते हुए श्री माता जी की ऑरा अपनी ऑरा, श्री माता जी की ऑरा अपनी ऑरा। तो हमने जो ग्रुप में भेजा था सहस्त्रार का भाषण, उसमें एक सिंगल लाइन में श्री माता जी ने भी बताया है। तो ये सेंटेंस हमें अभी मिला, लेकिन सामूहिकता में बंधन देने के कारण हम सबको पता चला कि हर एक चक्र के अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन हैं और
ऑराज महसूस होते हैं, तो वो महसूस करने हैं अपने हृदय पर भी। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक बनाएंगे और उसके ऊपर विशुद्धि से अपना नाम और अपने घर का एड्रेस। आराम से वंदन देना है। श्री माता जी, इस जगह की हर तरह की नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, इस घर के हर पंच महाभूत में, हर भाग में, हर अणु रेणु में श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा घर आपकी श्री प्रतिमा रखने के योग्य, सहज योग ध्यान साधना करने के योग्य हो। श्री माता जी, भारत भूमि की सर्व रोग हरा शक्ति मेरे घर के भूमि में जागृत हो। श्री माता जी, मेरे घर को श्री हिमालय की शीतलता, स्थिरता, पवित्रता मिले। श्री माता जी, मेरे घर को आपकी पवित्र जन्मस्थली छिंदवाड़ा नारगोल का पवित्र स्थल, उनका चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर में 3.5 शक्ति पीठ श्री महालक्ष्मी मंदिर का चैतन्य मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड से वाइब्रेशन छोड़ने हैं। दोनों हाथ भूमि माता पर। श्री माता जी, हम धरणी माता के हृदय पर पांव देकर चलते हैं, शुभित करते हैं। हमारी अन्य गलतियों के लिए भी मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, कृपया पृथ्वी माता के समस्त सद्गुणों से मुझे आशीर्वादित कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। बैक आज्ञा को हल्के से थपथपाना है। श्री माता जी परमात्मा के खिलाफ की गई हर गलती के लिए, आदि शक्ति के खिलाफ की गई हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कृपया मुझे सहज योग ध्यान की गहनता दीजिए। श्री माता जी आपकी कृपा से मुझे सहज योग ध्यान की मैच्योरिटी दीजिए। कृपा कीजिए श्री माता जी। आगे का आज्ञा चक्र। देखिए ये हीट अपनी नहीं है, ये बाधाएं भी अपनी नहीं है। हमें बस ये दिखाई दे रही है, थोड़ी सी अटैचमेंट के कारण हम महसूस कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म देह पर हम देख रहे हैं, तो चिंता नहीं करनी। ठीक है श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शांत हूँ और आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी वही अनुपात में मुझे भी हर गलती के लिए क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी के फोटो की ओर देखना है, राइट हथेली उनकी ओर, बस उनकी राइट विशुद्धि की उंगली को देखना है और तुरंत वहां से वाइब्रेशन ड्रैग करके हमारे राइट विशुद्धि के उंगली के ऊपर लाने हैं, जो मर्म चक्र है। कुछ 1 सेकंड के ही अंदर बस देखना है, यहाँ लाना है वो वाइब्रेशन। अभी श्री माता जी के हंस चक्र की ओर देखते हुए अपने हंस चक्र की स्किन घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री
निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी की ओर हमें देखते हुए आज हंस चक्र किया। तो हमें हमारी आंखों से अतिरिक्त उष्णता जाते हुए महसूस की। जिन्हें जरूरत है वो और थोड़ा टाइम करे, पर क्या करने से क्या होता है वो देखना है। और जब हम हमारी राइट विशुद्धि की उंगली हंस चक्र के पास लेके जाते हैं, देखिए एक मैग्नेट की तरह दोनों आईब्रो के बीच में महसूस होता है। कुछ तो गुरुत्वाकर्षण की तरह हल्के से संवेदना है। श्री माता जी की ओर देखना है। श्री माता जी आप ही हंस चक्र स्वामिनी है। कृपया मेरे हंस चक्र को पूर्णतया संतुलन दीजिए। मेरा हंस चक्र सदा के लिए आपके नियंत्रण में रहे। जैसे हम ब्रह्मरंध्र पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर नीचे करते हैं, तो हम राइट विशुद्धि की उंगली हंस चक्र के पास ले सकते हैं, दूर लेके जा सकते हैं, तो महसूस कर सकते हैं। अभी लेफ्ट हैंड लीवर, श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में आइए। मेरे चित्त से जुड़े शरीर के हर भाग, हर पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, डीएनए, आरएनए, मेरे आत्मा, जीवात्मा, मेरे विराट के अस्तित्व के कोश, जो भी मेरे चित्त से जुड़े हैं, उसमें आपका परम चैतन्य निरंतर बहता रहे। मेरे चित्त पर पूर्णतया आपका नियंत्रण बना रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्मरंध्र में हमें कुंडलिनी महसूस हो रही है। उसके कारण अभी हमें ज्यादा उलझन नहीं हो रही। तो जितना भी होगा, तो दिन में बस मध्य मूलाधार से ऊपर ब्रह्मरंध्र तक मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठानी है और चैतन्य डालना है। 1 बार, 2 बार, 7 बार, जैसे जरूरी लगे, जब तक हमें फ्रेश महसूस ना हो। तो अभी श्री माता जी की तरफ दोनों हाथ करेंगे और श्री माता जी का अस्तित्व हमारे तालू के ऊपर, जो कुंडलिनी घूम रही है। कोई कोई लोगों में बहुत ही छोटी 4 mm की है,
लेफ्ट हथेली के सहस्त्रार पे महसूस हो रही है। श्री माता जी के राइट हाथ के राइट सहस्त्रार को देखना है। ऊपर का ब्रह्मरंध्र महसूस करते हुए वो श्री माता जी के राइट हाथ का चैतन्य अपने राइट हैंड पर लेना है और वो राइट हैंड हमारे लेफ्ट हार्ट को चिपकाना है। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी मेरे हृदय से जुड़े शरीर का हर भाग, हर पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, डीएनए, आरएनए, आत्मा, जीवात्मा, विराट का अस्तित्व के सारे कोश जो भी जुड़े हैं उसमें आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी मेरे हृदय पर केवल और केवल आपका नियंत्रण रहे। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं निष्पाप हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं पूर्णतया क्रोध रहित हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं पूर्णतया मद, मोह, मत्सर रहित हूँ, पूर्णतया ममत्व, अहंकार रहित हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। ये जो अटैचमेंट के विचार है वो छोड़ देने हैं। अभी इस समय हम केवल और केवल आत्मा है। दोनों हाथ सामने, हमारा लक्ष्य सहस्त्रार के ऊपर ही रहेगा। श्री माता जी आपकी कृपा से मेरे अंदर एक पल के लिए भी गुस्सा, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, बदले की भावना नहीं आती। श्री माता जी कृपया आप मेरे हृदय में विराजमान रहे। आपके निर्मल प्रेम का प्रकाश मेरे हृदय में आए। दोनों हथेलियों को देखना है। देखिए अभी हमें वाइब्रेशन आ रहे हैं हृदय में, पीछे की ओर से एंट्री करते हैं, आगे की ओर मध्य हृदय से जहाँ पे हमारा ब्यूटी बोन है वहां से बाहर निकल रहे हैं और फिर भी हमें एट द सेम टाइम पूरी ईड़ा नाड़ी राइट कान के ऊपर महसूस हो रही है।
बिल्कुल अविचलित नहीं होना है। बिल्कुल। जब हम अपने आप से अलग होते हैं, आत्मा बनते हैं, तो ये सारी बातें हमें समझ में आती है। श्री माता जी, आप ही सब कुछ ठीक करने वाली हैं। श्री चरणों में अपना प्रॉब्लम रख देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हो सकता है महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का जो हमने महामंत्र लेते हैं, देखिए श्री माता जी ने ये कहा है उनके स्पीच में, ये लेने से हम पूर्णतया प्रोटेक्शन में आते हैं। तो कोई भी ग्रुप में पेशेंट भी हो सकता है, तो वो स्थिति हमें प्राप्त हुई तो हमें वो मंत्र जरूर लेना चाहिए शुरुआत में। अभी आगे का स्टेप, श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। जिन्हें भी पता है वो हंस चक्र हमने कैसे घुमाया, हल्के से स्किन, वैसे हमारा महागणेश का भाग, स्वादिष्ठान का भाग, नाभि का भाग, ब्रह्मरंध्र का भाग, राइट सहस्त्रार से भवसागर, फिर कल्कि चक्र, राइट विशुद्धि के उंगली से आगे का आज्ञा चक्र, थोड़ा सा स्किन हल्के से घुमाना। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आए। आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी है। कृपया मेरे सहस्त्रार में विराजमान होने की कृपा करें। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क के जुड़े सारे शरीर के भाग, नसें, नाड़ियां, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, डीएनए, आरएनए, आत्मा, जीवात्मा, मन के कोश, विराट का अस्तित्व, जो भी चक्र जुड़े हैं उनमें चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। देखिए कुंडलिनी का दायरा बढ़ गया है। बहुत ही फ्रेश गार्डन में लॉन रहती है। कोई कोई लोगों के नसें खुल गई हैं। जिन्हें भी पॉसिबल है, निर्मल लाइट फेसबुक पे है, उसमें अभी जो पोस्ट है उसमें आत्मा और उसके साथ छल्ले और सहस्त्रार, 7 चक्र के साथ 6 चक्रों का संगठन, वो सब दिया है। वो जरूर पढ़े। श्री माता जी के अलग अलग भाषण के वो भाग है।
तो वो पढ़े या फिर वो स्पीच सुने। तो श्री माता जी जब बोलती हैं तो ये एक एक बात, वो एक एक लाइन हमारे स्किन में, हमारे सिर में महसूस होती है। वहां पे लिंक भी दिया है। श्री माता जी कृपया मेरा मस्तिष्क पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी हमारे साथ हैं और ये नेगेटिव सिग्नल हमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लीवर का ऊपर वाला भाग, देखिए सुपर ईगो जो है वो थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा है। वो राइट विशुद्धि, राइट अनाहत को भी पार करके हमारे लीवर को परेशान कर रहा है। बहुत सारे मेंबर्स को नींद का परेशानी जरूर हो रहा होगा। नींद नहीं आ रही होगी या सो रहे हैं लेकिन उठने के बाद ऐसे लगता है मैं सोई नहीं थी या मैं अभी भी थकी हुई हूँ। तो चिंता नहीं, श्री माता जी है। बस समझ के करना है अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है। श्री माता जी के फोटो के सामने है हम। हमारे लीवर का ऊपर वाला भाग और लीवर के नीचे वाला भाग भी ऐसे दब रहा है, बाहर से बाधा है। तो जो ऊपर वाला भाग है लीवर का वो हमारे स्वादिष्टान का छठवां पेटल है। यानी पेटल, पेटल नहीं, वो 6 नंबर का पेटल उसे नियंत्रित करता है। ये भाग अलग है, यहाँ पे पेटल नहीं, ये भाग है। जैसे हमने कल दोनों कानों का देखा, जो बाहर का भाग है तो वो हृदय की पहली और दूसरी पेटल, वो दोनों पार्ट को नियंत्रित करती है। तो ये सारा नॉलेज श्री माता जी के क्रिएशन बुक के जो मैंने स्लाइड्स दिए हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। और पॉसिबल है तो बुक ही जरूर पढ़े श्री माता जी। और ये नीचे वाला भाग लीवर का अंदर का गरम है, अंदर से थोड़ा ऐसे तप रहा है। तो वो नाभि चक्र की दूसरी पेटल उस भाग को नियंत्रित करती है। तो पहले हमने खुद को संतुलन में लाया, खुद को हम आत्मा बने, तो हमें ये बाधा अलग से समझ में आई। हो सकता है ये सामूहिकता की है, हो सकता है हमारे राज्य की है। देखिए जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमारे पेपर
इजी होते हैं। फिर हम जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ती है तो जो हमारे एग्जाम के पेपर है वो डिफिकल्ट होते जाते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा की ऑरा जैसे जैसे बढ़ती है तो हमें अन्य चक्र महसूस होते हैं। हमारे चक्र अंदर की स्थिति अलग और बाकी की। अभी भारत में ही ज्यादा स्वादिष्ठान, भवसागर और हृदय चक्र की सेकंड पेटल में परेशानी है। तो जिनके ऑरा जो जो अनुपात में बढ़ गए हैं तो उन्हें वो चीजें उनका इंस्ट्रूमेंट कैच करता है। तो ये विराट के चक्र है नीचे के, उसमें हमें स्थिति समझ में आती है। तो ये अपना नहीं है। जैसे पूरे भारत का ही टेम्परेचर 40 डिग्री है तो एसी लगा के हम अपने घर का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 29, 24 तक ला सकते हैं। बाहर 40 है तो, पर हम माइनस नहीं कर सकते उसे बहुत ठंडा। तो स्वाभाविकता में रहना है, बाहर के चक्र हैं तो हमारे ऊपर भी वो प्रतिबिंबित होते हैं। तो अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे, बीज मंत्र लेकर देखेंगे ये दोनों पार्ट के लिए। क्योंकि अगर ये है प्रॉब्लम अभी अभी महसूस हो रहा है तो यानी समझिए कि हमें हार्ट अटैक आया है। तो बाकी के शस्त्रार मंत्र ये वो फेशियल करके कुछ फायदा नहीं, पहले ऑक्सीजन का नली लगाना पड़ेगा। तो ये ठीक करना ही पड़ेगा, ये भी हमारा स्टडी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री ओंकार साक्षात। लीवर पर राइट हैंड रखना है, आंखें बंद रहेंगी। जिन्हें ज्यादा विचार आ रहे हैं तो श्री चरणों को देखें। किसी किसी को हो सकता है जिन्होंने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया है, उनके विचार अपने नेबर्स जो जिनसे हमारा संबंध ही नहीं, ऐसे लोगों के विचार अगर आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड रखिए। देखिए अगर हमें हमारे काम से विचार आ रहे हैं, हमसे संबंधित है, स्वाभाविक विचार है, नॉर्मल चिंता है, तो राइट हैंड रखिए। तब हमें बस राइट साइड के चैतन्य की जरूरत है। अगर हमें हमारे फैमिली मेंबर हैं या फिर कोई बुरे लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनकी याद से विचार आ रहे हैं, श्री माता जी के सामने बैठने के बावजूद भी आने ही नहीं चाहिए थे लेकिन आ रहे हैं, तो उन्हें लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट हाथ रखना है लीवर पर, और राइट हैंड दिए की तरफ करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री ओंकार साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। स्वादिष्ठान के छठवें पेटल का मंत्र है लम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बीज मंत्र लम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम। दूसरा पेटल नाभि का, उसका बीज मंत्र है नम। बीज मंत्र नहीं, बीजाक्षर। बीज मंत्र में ज्यादा वाइब्रेशन रहते हैं, बीजाक्षर में कम मात्रा में, वो ही दवाई लेकिन कम मात्रा में रहती है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बीजाक्षरम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये नाभि है तो 10 बार नम कहेंगे। ओम नम 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 ओम नम। जैसे हृदय में पीछे से वाइब्रेशन आ रहे हैं, वैसे लीवर को, जो ब्लड देने वाली और ब्लड बाहर निकालने वाली नाड़ियां हैं, नसें हैं, अंगूठे के इतने वाइब्रेशन हृदय तक प्रवाह, ऊपर तक। यानी हमारे बीज मंत्र सफल हुए। तो श्री माता जी के भाषण में हमेशा है कि जो बाहर की बाधा है, जो स्वाधिष्ठान, ये मांत्रिक लोग परमात्मा के खिलाफ कार्य करते हैं और उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होने से, देखिए पुराने जमाने में वो टीवी रहता था तो बाहर एक एंटेना रहता था, वो घुमाते थे तो वो टीवी के ऊपर चित्र ऐसे घूमता था, इमोबलाइज। श्री माता जी ने उसे कहा है बहुत ही हलचल। तो इतनी ज्यादा बाधा, इस तरह की बाधा, ये मांत्रिक तांत्रिक और अपवित्र जगह में जाने के कारण हमें, हम जानबूझ के कोई भी सहयोगी कभी नहीं जाता या फिर हमें पता भी नहीं रहता। हमें हर जगह ट्रैवलिंग करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वो चिपकते हैं हमारे ऊपर। बस रिफ्लेक्शन आया है, हमारा नहीं है कुछ, तो लेफ्ट स्वादिष्टान से हमारे अंदर आया है। तो उसके लिए श्री माता जी ने कहा सबसे बेस्ट है और इजी है
बस महावीर जी के नाम लेने हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए। ऐसे नींद का तकलीफ, ये वो, नींद का तकलीफ हो गया, हमारा 4 बजे का ध्यान खराब। जब जब हम ध्यान में बैठेंगे, ये सिग्नल है, तो श्री माता जी का भाषण लगेगा तो भी सो जाएंगे, सुषुप्ति में नहीं जाएंगे, सबकॉन्शियस में। क्योंकि वो भूत जहां से आए हैं वहीं पे लेके जाएंगे, चलो मैं दिखाता हूँ मेरा घर, और उनके घर सपने में आएंगे। ये मनोकायिक डिस्टरबेंस लाता है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है सहज योग मेटा साइंस है, आधुनिक, इतना सूक्ष्म है, वो बस हम आत्मा बनकर ही जान सकते हैं अपनी स्थिति, सामने वाले सहयोगी की स्थिति, ग्रुप की स्थिति। तो अभी हम श्री महावीर जी के नाम लेने के बाद सेशन बंद करने वाले हैं, लेकिन जिन्हें पॉसिबल है वो अपने दोनों कान महावीर जी के नाम लेने के बाद साइलेंस में बैठेंगे, लीवर पे चित्त रखेंगे, देखेंगे पाँव में क्या परेशानी है, हथेली पे क्या परेशानी है, सिर में रीढ़ की हड्डी में क्या परेशानी है, लिख के रखेंगे। अगर बैड सिग्नल है तो, अगर कोई भी सिग्नल नहीं है यानी विशुद्धि की ओर से प्रॉब्लम है, ये ध्यान में रखिए। तो लिखना है आज का डेट, लीवर पे चित्त रखना है, क्योंकि अभी महावीर जी का ट्रीटमेंट होने के बाद की स्थिति हम नोटिस कर रहे हैं। फिर हृदय पे चित्त रखना है, फिर पाँव में देखना है, हथेली में देखना है, रीढ़ की हड्डी में, सिर में कहाँ पे कुछ हो रहा है वो लिख के रखना है। वाइब्रेशन आ रही है नहीं आ रही वो लिखना है। फिर सहस्त्रार में देखना है, आंखों में देखना है, आंखें शांत है कि नहीं, हमारी सांसें शांत है कि नहीं। फिर एंड में लेफ्ट कान की ओर देखना है, राइट कान की ओर, क्या कुछ आवाज आ रहा है, क्या लेफ्ट कान बंद है, या गर्म हवा बाहर जा रही है, या सूख गया है अंदर से। फिर राइट कान की ओर देखना है, क्या महसूस हो रहा है, और वहां चित्त देने के बाद हमारे बॉडी को भी स्कैन करना है, वो लिख के जरूर रखना है। तो ये आज का होमवर्क कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आगे के ऑर्गन्स में, आगे के ग्रंथियों में जाना मुश्किल है। श्री माता जी के भाषण में ही है, महावीर पूजा के भाषण में है कि मैं वाइब्रेशन से आपको मध्य में लाती हूँ, लेकिन मध्य में रहना, आपको होमवर्क करना भी कंपलसरी है। कल तक, सेशन तक, ये सेशन हमेशा नहीं रहने वाले, 5 मार्च तक ही है। तो प्लीज जितना होगा उतना कोऑपरेट कीजिए। श्री माता जी, राइट हैंड हमें जमीन पे रखना है, श्री माता जी
मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई हूँ। कृपा कीजिए श्री माता जी, मेरे लेफ्ट साइड के, मेरे ईड़ा नाड़ी के सूक्ष्म के सूक्ष्म बाधा विकार दोष, हर तरह की अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता, कुसंस्कार, कुविचार, अगुरु कुगुरु बाधा, मांत्रिक तांत्रिक भूत प्रेत पिशाच चेटकिन इविल आय बाधा जो भी है वो इस भूमि तत्व में खींच कर नष्ट कीजिए। श्री माता जी, मुझे निर्मल आत्मा होने हेतु ये सारे पूर्वजों के कुकर्मों के सारे दुष्परिणाम समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मैंने, मेरे पत्नी, मेरे पति ने, मेरे माता पिताओं ने, मेरे पत्नी पति के माता के और के 60 जनरेशन, मेरे पति पत्नी के पिता के और के 60 जनरेशन, मेरे खुद के माता की और के 60 जनरेशन, मेरे पिता के और के 60 जनरेशन, मेरे सारे पूर्वज, मेरे सारे वंशज, मेरे सारे परिवारजन, सगे संबंधी, मित्र, परिवार, साथ में काम करने वाले, आस पड़ोस में रहने वाले, मेरे ग्रामवासी, मेरे नगरवासी, मेरे राज्यवासी, मेरे देशवासी, मेरे पृथ्वी ग्रह के वासी, हम सभी ने जो भी महाकाली के खिलाफ, श्री निर्मल विद्या के खिलाफ, परमेश्वरी शुद्ध इच्छा के खिलाफ जो भी कार्य किया है, माँ, श्री माता जी कृपया हमें क्षमा मिले। श्री माता जी, हमारी अज्ञानता, भ्रांति, मूर्खता के लिए हमें क्षमा मिले। ये सारे दुष्कर्मों के दुष्प्रभाव मेरे अंदर से, मेरे डीएनए आरएनए के अंदर से, मेरे हर अणु रेणु से, हर पेशी कोशिका से समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे डीएनए, मेरे जीन्स के अंदर जो भी सेल के अंदर जो भी ये दुष्प्रभाव है, बीमारी है, ईड़ा नाड़ी के ओर से आई हुई बाधाएं इस धरणी तत्व में खींचकर नष्ट कीजिए। श्री माता जी, इस पाप के पहाड़ी से, बोझे से मुझे मुक्ति दीजिए। श्री माता जी, मेरे ईड़ा नाड़ी में ईड़ा नाड़ी से जुड़े
शरीर का हर भाग, अंग प्रत्यंग, नाड़ी, नसें, चक्र, मेरी आत्मा, जीवात्मा, विराट का अस्तित्व, मन के कोश, सभी में केवल और केवल आपका निर्मल प्रेम बहता है। श्री माता जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरी हर गलती के लिए क्षमा मिले। श्री माता जी, मेरी संपूर्ण इड़ा नाड़ी, उससे जुड़े शरीर के अंग प्रत्यंग, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, मेरे मन, आत्मा, जीवात्मा, विराट के अस्तित्व के कोश, हर नसे, चक्र, नाड़ियां जो भी हैं, वो पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए। ओम। लेफ्ट साइड से खींचना है और राइट में डालना है। जैसे हम चाय स्ट्रेनर से छलनी करते हैं, अलग निकालते हैं चाय पाउडर, तो एकदम हल्के से ईड़ा नाड़ी उठानी है, वो महसूस करना है और राइट में डालना है, महसूस करना है। हो सकता है ऑफ बीट होंगे, एक मंत्र में आप हो सकता है 2 बार हाथ उठा के डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन श्री माता जी के साथ रिदम कोऑर्डिनेशन होना है और कुछ भी नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं। ये राइट हैंड भी श्री माता जी का ही है और वो ही हमें ठीक कर रही है, ये याद रखना है। आंखें बंद रहेगी, फोर हेड पे जिसके भी वो रिंकल्स आई हैं, झुर्रियां आई हैं, तो वो सीधा कर दीजिए फोरहेड। टेंशन नहीं, श्री माता जी ही करने वाली है। नहीं तो आज्ञा पे हाथ रख के शांत, ओम शांति, ओम जीसस देखना है। श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति हमारे इड़ा पर काम कर रही है। देखिए सहस्त्रार में वाइब्रेशन होली क्रॉस बन गया है, पूरा पूर्णतया हमें मदद करने के लिए, निर्मल होने के लिए आतुर है। हमें बस करने देना है, आराम से इड़ा नाड़ी उठानी है, राइट में डालनी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, मैंने सबको, स्वयं को क्षमा किया है, कृपा करके मुझे आपके चित्त में बनाए रखिए। श्री माता जी, मैं
इतना शुद्ध बनूं कि मुझे आपके चित्त में बनाए रखिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुक्तिदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महतमानस साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए हमारा कान का जो बाहर का भाग है उसे थोड़ा सा हमारे अंगूठे और राइट विशुद्धि के उंगली से मसाज करना है। वहां की बाधा निकालनी है। वो हृदय की पहली पेटल, उसका नियंत्रित अंग है। जब कभी प्रॉब्लम होता है तो हमें अपने कान खींचने पड़ते हैं। श्री माता जी आप ही साक्षात महावीर हैं और आपके शक्ति में मैं हर तरह के भय से मुक्त हूँ। श्री माता जी मैं मेरे हर तरह के भय से मुक्त हूँ। मुझे मृत्यु का भी डर नहीं। श्री माता जी कृपया मुझे प्रति अहंकार से मुक्ति दीजिए। अभी लेफ्ट आराम से उठा के राइट में डालनी है। ओम त्वमेव साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वर्धमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ज्ञातनंदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्ग्रंथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्रमण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री जय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री तरवती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बहुरूपिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चामुंडा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अपराजिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पद्मावती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आम्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धिक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विमलेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मणिभद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मशांति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री क्षेत्रपाल साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धर्मेंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अनंगृत्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। होमवर्क जरूर करना है। पर्सनल में मैसेज करें, ग्रुप को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। जय श्री माता जी।